बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों झूठा वकील जो है उसकी पोल पट्टियाँ खुल गई। फारिग जितने भी जिंदाबाद 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 कर रहे थे ना, अब क्या हुआ? कहाँ गया? कहाँ का जिंदाबाद? हो गई तसल्ली, हो गया। अब सुन लिया, अपने कानों से सुन लिया, सुकून आया तुम लोगों को। जाओ जिंदाबाद करो, जाके जाओ जिंदाबाद करो, जे वे जो जितनी करनी है करो। जिन जिन औरतों का मैंने कहा था वो सारी की सारी जो सबके सामने एक्सपोज हुई। जिन लोगों ने हीरोइन बना के बैठाया था उन लोगों को माँ बहन की गालियाँ पड़ रही हैं। तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस मोटे को मैं शुरू दिन से ट्रोल कर रहा था, मेरी इसने वीडियोस डिलीट करवाई, मेरे ऊपर इसने, मेरे खिलाफ इसने कार्रवाइयाँ की, इसको भड़काया, उसको भड़काया, मेरे बारे में ये बोला, मेरे बारे में वो बोल रहा है। ये एक्सपोज कर दिया था मैंने और ये झूठा, मेरी हर बात सच्ची साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये झूठा शख्स आज इसके हाथ में केस किया ही नहीं कभी भी। एक तिल्ली बराबर, एक जो राई के दाने के बराबर भी इसने केस नहीं किया। सिर्फ मीडिया पे आके बैठता था, बकवास करता था, चला जाता था, ये झूठा इंसान। और अब क्या हुआ? मज़ा तो तब आता ना जब पाकिस्तान इंडिया की हालत ख़राब है, तब भी आप कुछ करते हैं। कुछ किया ही नहीं, डर के मारे फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। गुलाम हैदर ने ये कर दिया। गुलाम हैदर सही चिल्ला रहा था। अब गुलाम हैदर जो सवाल कर रहा था, लोग जो कहते हैं ना हमारे 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 फलाने को नहीं करो, ये सब सच्चा साबित हो गया। सुकून आया अब तुम लोगों को? अभी भी कह रहे होंगे नहीं नहीं अंसार बर्नी गलत है, मोमिन मलिक सही है, तो घुसेड़ लो बत्ती बना के उसको करो। झूठा, मैं शुरू दिन से कह रहा था कि ये शख्स जो है गुरु घंटाल आदमी है, ये सही नहीं है। नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो मुल्ला है, मुसलमान है, जिहादी है। हाँ भाई, अगर सच और हक की बात करना मुल्ला और जिहादी है, मैं हूँ। जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। केस गुलाम हैदर का मैंने कहा था कि जब तक कोई अपडेट नहीं होगी तब तक मैं बात नहीं करूँगा। अब अपडेट है, अब अपडेट है। अंसार बर्नी का आपने इंटरव्यू देख लिया शायद भाई के चैनल पे, सुकून आया। अब नया वकील आएगा। केस लंदन में, जो इंग्लैंड में कह रहे हैं वहाँ पर इनका ऑफिस है, वहाँ पर फाइल होगा। वहाँ से अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो केस लड़ा जाएगा, जिस तरह से भी हो सकेगा पॉसिबल अंसार बर्नी केस में फ़ाइट करेंगे। आपके वकील ने कुछ किया ही नहीं। जाओ जिंदाबाद करो, उसको बैठाओ लाइव में बैठा के, अब बोलो जो बुलवाना है। वो उसके गरीब का मजाक उड़ा रही है। एक औरत घटिया, नीच, कमीनी, बेगैरत औरत बैठी गालियाँ दे रही है, बैठा हुआ कमेंट पढ़ रहा है लाइव में। तेरे क्लाइंट को गालियाँ पड़ रही है, बेगैरत, तो तेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाके उसको उसी वक्त शटअप कॉल करता? नहीं। और जब जवाब मिला तो क्या हो रहा है भाई, ये नहीं वो नहीं। स्कूल में होते हैं ना, टीचर्स करते हैं, जब फेवरेट स्टूडेंट जब उसको कोई मार वार पड़ रही होती तो बेटा नहीं करें, और वो सबको तंग कर रहा होता है, तब खामोश रहते हैं, कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो कॉपी चेक कर दी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये वो वाले टीचर, क्लाइंट का मजाक उड़ाने वाला, उड़वाने वाला। मेरा क्लाइंट मुझसे कितना भी नाराज़ हो, बदतमीज़ हो, कोई मेरे क्लाइंट के बारे में बकवास करेगा तो मैं लाइव बैठा हो गया सामने खड़ा हो चमाट दूँ घुमा के। लेकिन वो बेगैरत शख्स अपने क्लाइंट को जलील करवाया उसने। उसके बच्चों के बारे में एक, मेरे पास तो कॉपी है, मैं तो ये कर लिया, कस्टडी के पेपर तो मेरी जेब में रखे हुए। आज तक क्या किया तूने भाई? जेब में रखे हुए तो कभी दिखाया तूने? वकील के डर के मारे अंसार बर्नी का फ़ोन नहीं उठा रहे, शायद का फ़ोन नहीं उठा रहे, उसका गुलाम हैदर का फ़ोन नहीं उठा रहे कि कुछ किया हो तो। अबे भाई, एक शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मैं इसको मुसलमान, नाम नेहाद मुसलमान कहता हूँ, गाय को कह रहा है माता, तो हम भी मानते हैं। मुसलमान किसी को माता पाता नहीं मानता, जानवर को, ठीक है ना, उसकी पूजा करते हैं। ये अपनी जायदाद, अपनी मिल्कियत बचाने के लिए, ये देखो हम तो गौ सेवक कर रहे हैं, हम तो इतना मानते हैं, गाय तो हमारी भी माता है। वाह वाह, आप जानवर की औलाद हो, आप अपने आप को मुसलमान कहाँ से कह रहे हो फिर? इसका मतलब ये कि आपकी वालदा जो है वो जानवर थी और आप गलती से इंसान पैदा हो गए। मुझे रंगीला फिल्म की वो, रंगीला सर की वो फिल्म याद आ गई, इंसान और गधा, जिसमें मंगू गधा था ना, गधे से इंसान बन गया था। वैसे ये भी शायद गाय से जो है वो इंसान बन गए। मैं तो खुल के भाई, मुझे, मैं लिया दिया, मैं किसी का लिया दिया नहीं खा रहा, तो मैं तो बोलूँगा भाई। मेरी वीडियोज़ उड़ी हैं इस शख्स की वजह से, मैंने अपनी कई वीडियोज़ उड़ाई हैं इस शख्स की वजह से। मैंने जो अपना मुँह बंद किया कि लोगों को, चहीतों को मेरे जो है मैसेजेस करता था, फ़ोन करता था, इसको चुप कराओ, ये करो, वो करो। मैं अपने महबूब दोस्तों की खातिर खामोश रहा।
लेकिन ये कि मेरे अंदर अगर दोगलापन होता ना, मैं वो वीडियो प्राइवेट करता और आज मैं वायरल कर देता। मैंने नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लिए मेरे दोस्त अहम हैं, उनकी इज़्ज़त मुझे बहुत अजीज़ है। इसकी मैंने इज़्ज़त नहीं की, इसीलिए मैं इसको एक्सपोज करता था। मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई, पाकिस्तान में भी, भारत में भी। अब वो सारे लोगों से मेरा सवाल है, मेरा नुकसान करके तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? मुझे नीचा दिखा के तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? सच वही हुआ ना जो आज सबके सामने आ गया। आप लोग कहें नहीं हमें पता था, लेकिन हम मसालियात, इंडिया से कोई मसालियात का काम नहीं होता भाई। भारत नहीं है इस काबिल कि आप उसके साथ मसालियात का काम करें। ये वो कौम है कि जिसका गरेबान पकड़ के जो है ना मुंह पे 2 चमाट मारो और फिर उससे बोलो कि दे ये कर काम। ये इज़्ज़त के काबिल नहीं है इंडिया वाले। ये जो बीजेपी के बैठे हुए ना हुकूमत में, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, इनको चमाट रख रख के दो। वो अक्षय की वो मूवी थी एक, जिसमें वो एक पता नहीं कौन था बंदा, सीएम था या क्या था, उसके दफ्तर के अंदर घुसता है, चमाट वमाट कराता है, उसको कान में बोलता है कि बाहर आके किसी को भी ऐसा जाहिर नहीं होने देना कि तुम्हारी मार पड़ी है वरना तुम्हारी बेइज्जती होगी। ये वो वाले इनके साथ सीन करना चाहिए, तब जाके आपको बच्चे मिलेंगे। यहाँ से अंसार बन्नी अगर ऐलान कर देंगे मैं नहीं दे रहा बच्चे, यहाँ जो मतलब लोग हैं इनके आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, इनके बूढ़े आ जाते हैं, सीमा हैदर और बच्चे भेजो तो मैं भारतीयों को यहाँ से भिजवाऊँगा। अब भी इनकी यूँ हो जाएगी, सियासत कर रहे हैं हर चीज़ में, भारत में इंसानियत नहीं है। अब भारत में एक नया वकील हायर होगा, लेकिन सर कोई तगड़ा इंसान या औरत, किसी खातून वकील को खड़ा कीजिएगा, और ख़ास तौर पे वो जो कि मुसलमान ना हो, या अगर मुसलमान भी हो तो शेर की बच्ची हो, नर की बच्ची हो। ऐसे कोई छक्कों को नहीं खड़ा कीजिएगा जो अपने चैनल पे आके एक एक 1.5 घंटे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, फलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं। वो चाहिए कि जो आपको रिपोर्ट करे, शाहिद को रिपोर्ट करे, हैदर को रिपोर्ट करे, बस। दीदियों के, दीदों के, पाकिस्तानियों के, जंगली जाहिल जिन्हें उठने बैठने की तमीज़ नहीं, उन लोगों के पास जो है वो चैनलों पे टाइम ज़ाया ना करे। ऐसा वकील चाहिए कि जो वाकई में रिज़ल्ट दे कि भाई मैंने ये किया, अब जितने इंटरव्यू जिसको लेने ले लें, ठीक है ये। क्योंकि हर बंदा चैनल चमका रहे, सब ने, किसी ने काम नहीं किया गुलाम हैदर के लिए। कोई गुलाम हैदर का सिंसियर नहीं है, कोई गुलाम हैदर के बच्चों से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, सबको अपने अपने चैनल पे आ रहे हैं। चंद लोग हैं जो शुरू दिन से लगे हुए हैं, इसके लिए आवाज़ उठाई। मैं बिल्कुल खामोशी से साइड में इसलिए हो गया था क्योंकि जंग छिड़ गई थी और मुझे पता था कि अब कुछ नहीं होने वाला। वकील ने 2 नंबरियाँ कर करके जो बेड़ा गर्क किया है, बद्दुआएँ समेटी हैं। वो शख्स जो अपने मुसलमान होते हुए अपने दफ्तर के अंदर मूर्तियाँ लगा के जो पूजाएँ कर रहा हो, गैर अल्लाह की इबादत कर रहा हो, भले से अदाकारी कर रहा हो लोगों के सामने, लेकिन वहाँ आप अपना केस लड़ रहे हो कि मैं एक भारतीय हूँ, मुझे मान लो, मुझे मान लो, मुझे मान लो, ठीक है ना। आप अपना केस लड़ रहे हो, अपनी पेट्रियाटिज़म जाहिर जो साबित करने में आप लोग लगे हुए हो। कायद आज़म ने बिल्कुल सही कहा था कि जो लगे हुए ना वहाँ बैठे हुए सारी ज़िंदगी जो है प्रूफ देते रहेंगे कि हम भारतीय हैं। भुगतो रहो वहीं पर। केस क्या, केस जीतना होता तो कुछ भी कर आके जीतता। ये शख्स ने कोई पॉलिटिकल स्टेप नहीं लिया। इस शख्स के पास मैं तो बीजेपी का ही है, मैं तो बीजेपी का कारकुन, ये वो पता नहीं किस किस चूतर चपड़गंजू के साथ इसने वीडियोस बनवाई, तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन एक बंदा यूटिलाइज़ नहीं किया। फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई यहाँ बड़ा मुश्किल होता है काम करना। तो मुश्किल था तो केस क्यों लिया था? नाम चमकाने के लिए। मैंने इसीलिए शख्स को ब्लॉक किया था क्योंकि मुझे इसकी बातों में तजाद, पाकिस्तानी ने केस ख़राब किया, गुलाम हैदर ने केस ख़राब किया, उस पर मैंने आवाज़ उठाई, लोग मेरे पाकिस्तानी मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो गए। मुझे उस चीज़ पे बहुत अफसोस है। और शायद अब इन लोगों को शर्म आ रही हो, शायद इन लोगों को शर्म आ रही हो, लेकिन क्या कहते हैं कि काम चलना चाहिए, काम चलाइए, कोई मसला नहीं है। किसी का इज़्ज़त को आप उछाल दो, किसी के सच को आप झूठा साबित कर दो। आप एक मजमा थे, मैं अकेला तन्हा खड़ा रहा। मेरे साथ जिन लोगों ने दिया वो आज भी मेरे साथ हैं। चंद थे लेकिन मुखलिस थे और हैं। आप लोगों ने एक जम गफ़ीर जमा किया, पंजाब, कराची, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, कराची, ये करते रहे आप लोग। आप लोग इस चीज़ से बाहर नहीं आओगे।
ठीक है। और आज भी आप लोग यही हरामीपनों में बिज़ी हो। भारत के जितने भी थे दीदियाँ पीदियाँ, सब लोगों की शक्लें मैंने देख ली, बैकग्राउंड में क्या बातें कर रहे होते हैं, सामने आके क्या बातें कर रहे होते हैं, मुझे सबका सब कुछ पता है। गुलाम हैदर से सिंसेरिटी माई फुट। आप लोग कोई सिंसेयर नहीं हो किसी से, आप लोग सिर्फ और सिर्फ फेमस होना चाहते हो। मैं तो टॉप ट्रेंडिंग में चल रही हूँ और मैं तो ये चल रही हूँ, उसकी माँ का उसकी बहन का, और औरत हो के औरत के नाम पे जो है वो एक गंदा जिल्लत भरा दाग हो तुम लोग। शायद ही कोई इंडिया से अच्छी कोई काम कर रही हो। मैं फिर भी ये वादा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इस पर कायम रहूँगा। जब तक कोई पॉजिटिविटी या कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी तब तक मैं किसी इंडियन लेडी को चैनल पे नहीं बुलाऊँगा। तब तक मैं अपनी बहनों को, मेरे लिए मेरी बहनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान से हैं। मुझे उनकी बात ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो तमीज़ के दायरे में बात करती हैं, अल्फाज उनके क्लियर होते हैं, समझ में आते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छी आवाज़ उठाते हो, चंद लोग जिनको मैं देख रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्या है, वही गंदगी गलाजत मुंह में भरी हुई है और अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने में लगे रहते हैं। तो आप भारतीय अपना केस जीत लो, फिर हैदर के केस में आवाज़ उठाना। बहरहाल ये केस इंटरनेशनल लेवल पे अब लड़ा जाएगा। अंसार बर्नी ट्रस्ट का जो इंग्लैंड में दफ्तर है वहाँ से, और इसको परसू किया जाएगा और भारत में वकील हायर किया जाएगा। क्या होता है क्या नहीं होता अपडेट मैं लेके फिर आप लोगों का वो कुछ करूँगा। और उसके अलावा अगर कोई अपडेट नहीं होगी तो मैं हैदर के केस पे जब तक कुछ नहीं होगा तब तक मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि हैदर को बड़ा इस्तेमाल कर लिया लोगों ने। और अब रूमर्स आएंगी, मोमिन मलिक रो रहा है, दीदी रो रही है। अब दीदियों का क्या होगा? अब कौन से वकील को ये ब्लैकमेल करेंगी? ये हरामी कौम है और सब लोग ने देख लिया है। ये जो दीदी हैं ना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये हरामी कौम है। बाकी भारतीय जितने भी हैं जो इस केस में सिंसेरिटी से काम कर रहे थे, नीचे कमेंट्स भी करते हैं, जो अच्छे मनपसंद लोग हैं उनकी हम आज भी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन हम लोगों से गालियाँ जो निकलवाई हैं हमारे मुँह से, वो आपके नेता ने और आपकी दीदियों ने निकलवाई हैं और हमारे कुछ पाकिस्तानियों ने। ठीक है, अब किस मुंह से किसको जिंदाबाद और जिंदाबाद लिखेंगे मैं देखता हूँ। अल्लाह हाफिज़।